तन को खाता क्रोध है, लोभ पाप का मूल, और इंद्रिय संयम से मिटे बने आत्मा भूल। अर्थात क्रोध मनुष्य का पहला शत्रु है। मनुष्य का ही नहीं, सभी प्राणियों का शत्रु है। और लोभ भी जीव जंतु प्राणी सभी का शत्रु है। तन को यानी शरीर को क्रोध खा जाता है और लोभ पाप का पिता है। इंद्रिय संयम योग इत्यादि से ही इनमें कमी आ सकती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। क्रोध मानव सहित सभी प्राणियों का शत्रु है और क्रोध कभी कभी स्वयं अपने शरीर का नाश कर देता है। क्रोध और लोभ जैसी संवेदनाएं प्राणियों में पाई जाती हैं। एक ऐसा वाकया एक नाग यानी सर्प के साथ हुआ। एक बढ़ई दुकानदार अपनी दुकान बंद करके रात में ताला लगाकर अपने घर सोने चला गया। तभी रात में एक नाग उसकी दुकान में किवाड़ के नीचे से घुसा और दुकान में औजार फैले पड़े थे। औजारों में एक आरी यानी लकड़ी काटने का हथियार, आरी भी खुली रखी थी। सांप के चलते समय आरी के दांते सांप में चुभ गए तो सांप ने उसे अपना शत्रु जानकर उसे सांप को क्रोध आ गया और उसने आरी को डसने के लिए उसमें अपना फन दे मारा। अब तो आरी के दांतों से उसका फन भी लहूलुहान हो गया और नाग को और ज़्यादा क्रोध आया। तो उसने क्रोध में ये सोचा कि मैं अब इस शत्रु को भींचकर ही मार डालूं। ऐसा सोचकर नाग आरी के चारों ओर लिपट गया और शत्रु जानकर उसे कसता रहा तथा आरी के दांते सांप के शरीर में घुस गए और वो मर गया। इस प्रकार क्रोध करके सर्प ने अपने ही शरीर का अंत कर दिया। इसी प्रकार लोभ भी मानव को छोड़कर पशु पक्षियों प्राणियों में सभी में होता है और मृत्यु तक का कारण बन जाता है। एक बार पक्षियों का शिकार करने वाला एक बहेलिया जंगल में पहुंचा तथा वहां पक्षियों के झुंड को देखकर उस स्थान पर उसने मक्का के कुछ दाने डाल दिए थे और ऊपर से जाल डाल दिया ताकि लोभ में आकर पक्षी जाल में फंसें और उनका शिकार बना जा सके। ऐसा ही हुआ। पक्षी वहां आए और वो जाल में बैठने से पहले ही एक बूढ़े पक्षी ने उनसे कहा भी कि भाई वहाँ मक्का के दानों के ऊपर कुछ बिछा हुआ है, धोखा भी हो सकता है, आप उधर न जाओ। परंतु मक्का के दानों का लोभ पक्षियों ने नहीं छोड़ा और उन्हें खाने चल दिए और खाते ही पक्षी जाल में फंस गए। तब भी वो बूढ़ा पक्षी उनकी सहायता के लिए उसने इशारा किया कि सभी एक साथ मिलकर के जाल समेत उड़ जाओ, तभी तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। और वो जाल समेत सभी पक्षी उड़ गए। आगे चलकर वहाँ उनका एक चूहा मित्र रहता था। उस चूहे को बूढ़े पक्षी ने बुलाया और जाल काट दिया। इस प्रकार से वो बूढ़े पक्षी की बुद्धिमानी से लोभ के कारण मर जाते परंतु मुक्त हो गए।